हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सीटेट सितंबर एग्ज़ाम 2026 के लिए आज हम हिंदी पेडागोजी के 17 प्रमुख सिद्धांत करेंगे। 15 नंबर पक्के कर सकते हैं। अगर आप ये 17 प्रमुख सिद्धांत अच्छे से याद कर लेते हैं तो 15 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे सीटेट सितंबर एग्ज़ाम 2026 के लिए। आपको ये 17 प्रमुख सिद्धांत को अच्छे से याद करना है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक पूरा देखिएगा और लगभग सारा जो हिंदी का क्वेश्चन होगा इन्हीं 17 प्रमुख सिद्धांत से आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, पहला सिद्धांत आपके स्क्रीन पे आ चुका है। वीडियो को जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरा वीडियो देखना है, बिना स्किप किए हुए सारे सिद्धांत देखने हैं। पहला सिद्धांत देखिए क्या कहता है, अनुबंधन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग इसको इंग्लिश में बोलते हैं। आपको साथ साथ में सारे सिद्धांत को एक कॉपी में नोट डाउन करना है जिससे कि आप रिवीजन कर सको जस्ट एग्ज़ाम से पहले। अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ते हैं। भाषा विकास में अनुबंधन या साहचर्य का बहुत योगदान है। शेषवावस्था में जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो सीखना अमूर्त नहीं होता बल्कि किसी मूर्त वस्तु से जोड़कर उन्हें शब्दों की जानकारी दी जाती है। इसको क्या बोलते हैं? अनुबंधन का सिद्धांत बोलते हैं। ठीक है, अच्छे से इसको आप एक बार फिर से पढ़ो और अच्छे से इसको नोट डाउन ज़रूर कर लेना। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको कॉपी में इसको नोट डाउन करना है और ये आपको याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सिद्धांत देखिएगा। दूसरा सिद्धांत है अनुकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इमिटेशन इसको कहते हैं। इसमें दोस्तों चैपिनीज, सर्ली कर्टी तथा बैलेंटाइन आदि मनोवैज्ञानिकों ने अनुकरण के द्वारा भाषा सीखने पर अध्ययन किया है। इनका मत है कि अपने परिवारजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखते हैं। इसको बोलते हैं अनुकरण का सिद्धांत। ठीक है, अगला सिद्धांत देखिएगा। सारे सिद्धांत इंपॉर्टेंट है तो एक को भी स्किप मत कर देना। तीसरा सिद्धांत है चोम्स्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत। चोम्स्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत कहता है कि चोम्स्की का कहना है कि बच्चों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए वाक्यों का निर्माण करना सीख जाते हैं। इन शब्दों से नए नए वाक्यों एवं शब्दों का निर्माण होता है। इन वाक्यों का निर्माण बच्चे जिन नियमों के अंतर्गत करते हैं उन्हें चोम्स्की ने जेनेरेटिव ग्रामर की संज्ञा प्रदान की है। किसकी? जेनेरेटिव ग्रामर की संज्ञा प्रदान की है चोम्स्की ने। तो इसे बोलते हैं चोम्स्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत। अगला यहाँ पे चौथा सिद्धांत है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत कहता है कि हिंदी पाठ्य सामग्री और उसकी शिक्षण प्रणालियों का चुनाव बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। उन्हें भाषा सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए यह आवश्यक है। तो ये है आपका अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। सारे के सारे सिद्धांत को नोट डाउन जरूर करना। अगला यहाँ पे सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता के लिए छात्रों से प्रश्न पूछना, स्कूल के साहित्यिक कार्यक्रम चलाना, छात्रों के उसमें क्रियाशील रखना, पाठों का अभ्यास कराना, मौखिक व लिखित कार्य कराना आदि कार्य किए जा सकते हैं, जिसे बोलते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है छठा सिद्धांत अभ्यास का सिद्धांत। थारनडाइक ने कहा है भाषा एक कौशल है, इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। भाषा के कलात्मक एवं भाव दोनों के लिए अभ्यास सर्वथा आवश्यक है। ये है आपका अभ्यास का सिद्धांत। ठीक है, अगला यहाँ पे सिद्धांत है सातवां सिद्धांत जीवन समन्वय का सिद्धांत। इसमें दोस्तों मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित होती है। अतः अध्यापक को पढ़ाने के लिए जिस सामग्री का चयन करें उसका संबंध बच्चों के जीवन से अवश्य हो, जिसे बोलते हैं हम जीवन समन्वय का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा। अगला है निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। इसमें दोस्तों अध्यापक शिक्षण पूर्व पाठ के उद्देश्य और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विषय सामग्री का चयन बच्चों के स्तर के अनुकूल करना चाहिए। इसे निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा सिद्धांत है नौवां सिद्धांत व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इसमें दोस्तों एक की कक्षा के छात्रों में
व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। कोई छात्र शुद्ध उच्चारण नहीं करता तो किसी का लेख स्पष्ट नहीं होता, किसी का वाचन ठीक नहीं तो किसी का लेख अशुद्ध होता है। कोई मौन पाठ नहीं कर पाता तो कोई कई बार याद करने पर भी तथ्य भूल जाता है। इसलिए अध्यापक को इन सब की व्यक्तिगत विभिन्नताएं एवं कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य संपन्न करना चाहिए। इसे बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 10वां सिद्धांत है अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। इसमें भाषा कौशल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: लेखन कौशल, अभिव्यक्ति कौशल, वाचन या पठन कौशल एवं श्रवण कौशल। ये सभी भाषा कौशल आपस में संबंधित हैं। यदि बालक किसी एक भाषा कौशल में निपुण और अन्य में फिसड्डी है तो इसे शिक्षण की असफलता ही माना जाएगा। इन सभी कौशलों का अनुपात सही होना चाहिए। इसे बोलते हैं अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। अगला यहाँ पे 11वां सिद्धांत है बोलचाल का सिद्धांत भाषा। इसमें दोस्तों शिक्षण बोलचाल के माध्यम से ही होनी चाहिए। इससे भाषा सीखने में कम समय लगता है और इस प्रकार प्राप्त ज्ञान अधिक स्थायी रहता है। साथ ही इससे बालकों की सृजनात्मक शक्ति एवं अभिव्यक्ति कौशल में भी वृद्धि होती है। इसे बोलचाल का सिद्धांत भाषा कहते हैं। अगला सिद्धांत है 12वां चयन का सिद्धांत। इसमें हिंदी भाषा शिक्षण के लिए कब किस सिद्धांत या पद्धति का सहारा लिया जाए इसकी ठीक जानकारी अध्यापक को होनी चाहिए। किसी पाठ को किस रूप में प्रस्तुत करके छात्रों को सरल एवं सहज ग्राह्य बनाया जाए, इसके लिए अध्यापक को बहुमुखी प्रयास करना चाहिए। जो रूप अधिक प्रभावकारी हो उसका चयन करना चाहिए जिससे छात्र लाभान्वित हो सकें। ठीक है, इसे बोलते हैं चयन का सिद्धांत। अगला सिद्धांत दोस्तों, उससे पहले वीडियो को सभी एक बार लाइक करेंगे। जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो देख रहे हो सभी एक बार लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ में। अगर आप रोज़ाना ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन को भी ऑन अवश्य करें। अगला यहाँ पे सिद्धांत है बाल केंद्रित का सिद्धांत। ये सिद्धांत कहता है कि भाषा शिक्षण के समय इस बात पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए कि शिक्षण का केंद्र बालक है, इसलिए भाषा शिक्षण का केंद्र बालक हो। भाषा शिक्षण में बालक के स्वभाव, क्षमता, रुचि स्तर आदि का ध्यान रखा जाना सर्वाधिक आवश्यक है। इसे बाल केंद्रित का सिद्धांत कहा जाता है। अगला सिद्धांत है शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। इसके अंदर शिक्षण के कुछ सामान्य सूत्र हैं जिनके शिक्षण कार्य करने से बच्चों को सीखने में सरलता, सुगमता और स्थायित्व प्राप्त होता है। जैसे सरल से कठिन की ओर, ज्ञान से अज्ञात की ओर, आगमन से निगमन की ओर, विश्लेषण की ओर आदि। शिक्षण के इन सूत्रों का आधार और पालन करने से शिक्षण अधिक प्रभावकारी होता है। इसे बोलते हैं शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा सिद्धांत है 15वां साहचर्य का सिद्धांत। इसमें बच्चे दूसरों को सुनकर बोलना तो सीखते ही रहते हैं किंतु इस प्रकार के अधिगम के लिए पर्याप्त संख्या में इसे भाषा के बोलने वालों का साहचर्य मिलना आवश्यक है। बच्चा माँ को माँ या मम को कहने के साथ पहचानना और समझना तभी सीख सकेगा जब माँ के उच्चारण के साथ स्वयं माँ को और पिताजी या पापा के उच्चारण के साथ स्वयं पिता को भी देखेगा। इसे साहचर्य का सिद्धांत कहा जाता है। अगला सिद्धांत है यहाँ पे 16वां आवर्ती का सिद्धांत। इसमें मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि भाषा सीखने आवर्ती का बहुत महत्व है। सीखी हुई बात को जितना अच्छे से दोहराया जाएगा वह उतने ही अधिक देर तक याद रहेगी। इसे आवर्ती का सिद्धांत कहा गया है। अगला और लास्ट सिद्धांत इस वीडियो का है परिपक्वता का सिद्धांत। ये लास्ट सिद्धांत है। इसका तात्पर्य है कि भाषा अवयवों एवं स्वरों पर नियंत्रण होना, बोलने में जिह्वा, गला, ताल, होठ, दांत तथा स्वर यंत्र आदि जिम्मेदार होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की कमजोरी या कमी वाणी को प्रभावित करती है। इन सभी अंगों में
जब परिपक्वता होती है तो भाषा पर नियंत्रण होता है और अभिव्यक्ति अच्छी होती है, इसे परिपक्वता का सिद्धांत कहते हैं। तो ये था दोस्तों सीटेट सितंबर एग्ज़ाम 2026 के हिंदी पेडागोजी के 17 प्रमुख सिद्धांत का वीडियो। 15 नंबर अगर आपको पक्के करने हैं तो इस वीडियो को बार बार देखिए जब तक ये सारे सिद्धांत आपको अच्छे से याद ना हो जाए, और इन सभी सिद्धांत को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए एग्जाम से जस्ट पहले एक बार रिवीजन करने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।